हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वैदिक सभ्यता। और आज हम यहाँ वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ जानेंगे। और ये जो वैदिक सभ्यता आज हम लोग कर रहे हैं, ये आप लोगों के एनटीपीसी रेलवे, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और एसीएफ के एग्जाम को ध्यान में रखकर ही हम लोगों ने इसके नोट्स तैयार किए हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता को शुरू करने के बाद सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि वैदिक काल, जो वैदिक काल हमारा, ये हमने दो भागों में बांटा हुआ है। पूर्व वैदिक काल जिसे हम लोग बोलते हैं ऋग वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल हमारा 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक हमारा जो काल था वो ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल कहलाता है। और 1000 से 600 ईसा पूर्व जो काल कहलाता है उसे हम लोग बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं ऋग्वैदिक काल। और जो ऋग्वैदिक काल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में, वो हमारा 1500 से 1000 ईसा पूर्व शुरू हुआ था, या इस काल का जो टाइम पीरियड था, समय काल था, वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व था। परिवार पितृसत्तात्मक था। मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन थे। ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक साहित्य भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण आधार है। भारत का आदि ग्रंथ वेद है। वेद 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो यहाँ जो हमारे ऋग्वैदिक काल में 4 वेदों के बारे में डिस्कस किया गया था: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसको कृष्ण द्वैपायन ने लिखा था, जिन्हें वेद व्यास कहा जाता है। इसमें देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्र हैं। कुल 10 मंडल हैं, 10,642 मंत्र हैं, 1028 सूक्त हैं। तो आपको दोस्तों ये सब याद करने पड़ेंगे। दूसरे व सातवें मंडल को वंश मंडल कहते हैं, और ये दूसरे और सातवें मंडल जो हैं वो सबसे पुराने मंडल हैं। सबसे नवीन और नया जो मंडल है वो 10वां मंडल है, जिसमें पुरुष सूक्त अर्थात शूद्रों का उल्लेख किया गया है। नवा मंडल सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का पाठ करने वाला होत्र कहलाता है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी जिसका उल्लेख किया गया है वो सरस्वती नदी है। अष्टोमा सदगमे लिया गया है ऋग्वेद से। 10वें मंडल में उल्लेख मिलता है गंगा और यमुना का। इस वेद पुरुषों देवताओं की प्रधानता इसमें रही है। इंद्र का उल्लेख 250 बार, 250 बार हुआ है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद का ही एक मंत्र है। तो दोस्तों आपको याद करना होगा कि गायत्री मंत्र किसका उल्लेख है या किस ऋग्वेद का मंत्र है। सामवेद, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जमिनी ने लिखा है। इसका पाठ करने वाले उद्गात्र हैं। भारतीय संस्कृति का मूल सामवेद है। सामवेद में यज्ञ के समय देवताओं की स्तुति करने के गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है। यजुर्वेद, इस वेद में 2000 मंत्र और 40 मंडल हैं। इसमें यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले श्लोक व मंत्र हैं। गद व पद दोनों में लिखा गया है। हाथियों के पालने का उल्लेख भी यजुर्वेद में मिलता है। इसमें कर्म कांडों व यज्ञ पर बल दिया जाता है, और कर्म कांड इसमें प्रधान ग्रंथ है। इसका पाठ करने वाला अध्वर्यु है। यजुर्वेद का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें किया गया है? राजसूय और वाजपेयी में। अथर्ववेद, इसका नाम अथर्व ऋषि के नाम पर पड़ा है। इस वेद की 2 शाखाएं हैं, शौनक और प्रहलाद। इस वेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसका पाठ करने वाला ब्रह्मा है। इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना विज्ञान व भारतीय औषधि संबंधी जानकारी है। इस वेद के 3 उपनिषद हैं: मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न। इस वेद का कोई आरण्यक नहीं है। इस वेद में परीक्षित राजा का उल्लेख है, मतलब मृत्यु लेख का देवता जिसे बताया गया है। वेदांग, तो दोस्तों हमें पता होने चाहिए हमारे कितने वेदांग हैं।
हमारे 6 वेदांग हैं, व्याकरण, शिक्षा, छंद, ज्योतिष, कल्पसूत्र और निरुक्त। इन सबको क्या बोला गया है? वेदांग। उपनिषद कितने हैं? 108। भारतीय दर्शन का स्रोत जनक कौन है? उपनिषद। उपनिषद को ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आरण्यक, 7 आरण्यक है वर्तमान में हमारे। इनके जो नाम है वो आप नोट कर लीजिए। ऐतरेय, तेतरी, संकायन, मैत्रायनी, तलबकार, माध्यन्दिन और बृहदारण्यक। वनों में लिखे जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है। अन्य जो चीज हमारे इस वैदिक काल में दी गई है वो है धर्मशास्त्र। कहा गया है किसको? स्मृतियों को। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति। कब हुई थी इसकी रचना? 200 से 100 ईसा पूर्व। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण, जिसमें किसका उल्लेख किया गया है? विष्णु भगवान का। ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति। राजा को जनस्य, विष्पति, गणपति और गोपाति कहा गया है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन होती है? परिवार, कुल। स्त्रियां सभा व समिति में क्या लेती हैं? भाग लेती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो नोट कर लीजिए आप लोग। जो आर्य हैं, आर्यों की सबसे प्राचीन जो संस्था है वो क्या कहलाती है? क्या नाम दिया गया उसको? विदध। जो कब समाप्त हो गई थी? उत्तर वैदिक काल में ही समाप्त हो गई थी। वैदिक काल में बलि एक कर था। अथर्ववेद के अनुसार राजा को अपनी आय का 1/16वां भाग मिलता था। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है। ऋग्वैदिक कालीन और सामाजिक जीवन। समाज 3 भागों में विभक्त था, पुरोहित, राजन्य और सामान्य। तो देखो आपको ये पता होना चाहिए था कि हमारा जो ऋग्वैदिक काल में जो समाज था वो कितने भागों में हमारा विभक्त था? तो 3 भागों में, मेन 3 भागों में ये विभक्त था, पुरोहित, राजन्य और सामान्य। मुख्य खाद्य पदार्थ जो थे वो जौ और चावल थे। गाय को अगन्य कहा जाता था, और अगन्य जो गाय को कहा जाता था उसका मतलब होता था ना मारने योग्य, जैसा हम लोग आज भी गाय को पूजते हैं, मारते नहीं है। घोड़े को मांस अश्वमेध यज्ञ पर खाया जाता था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली जो लड़कियां होती थी उन्हें हम अमाजु कहते थे। वैदिक रचनाएं लिखने का जो श्रेय था वो अपाला, घोषा और लोपामुद्रा को गया था। दास प्रथा प्रचलित थी। संयुक्त परिवार प्रथा थी। नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा भी प्रचलित थी। नारी का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। 16 संस्कारों का महत्व था और वसुधैव कुटुंबकम की भावना प्रचलित थी। हमने बहुत श्लोक सुनाई है वसुधैव कुटुंबकम, तो ये उसी टाइम पीरियड से आया है। आश्रम व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था भी प्रचलित थी, उत्तर वैदिक काल में भी प्रचलित है। आर्थिक जीवन और अर्थव्यवस्था। संपत्ति का मुख्य रूप गोधन था। प्रमुख जो शिल्प था वो क्या था? वस्त्र बनाना। प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि। इस युग के लोग लोहे से परिचित थे। व्यापारी वर्ग को पणी कहा जाता था। अब हम लोग बात करते हैं धार्मिक जीवन की, जिससे हम लोगों ने सिंपल धर्म के द्वारा दर्शाया है। सोम को पेय पदार्थ पीने वाले पदार्थ का देवता माना गया है। इस युग में इंद्र को पूरे संसार का स्वामी तथा वर्षा का देवता भी माना जाता है। हम नहीं कहते कि इंद्रदेव खुश हो गए, आज बारिश हो गई, तो ये सब उसी टाइम पीरियड की मान्यताएं। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के 3 मंडल में है। ये सूर्य को समर्पित है और इसकी रचना विश्वामित्र ने की है। अब यहाँ मैं आपके सामने कुछ ऋग्वेद कालीन नदियां हैं जो बहुत प्राचीन नाम से तो फेमस थी, लेकिन अब वर्तमान में इनका नाम बिल्कुल चेंज कर दिया गया है और ये इन नामों से फेमस है। मैं आपके सामने नाम ले रहा हूँ, प्राचीन नाम और वर्तमान नाम। कुंभा, काबुल, कुरमुदा को कुर्रुम, गोमती को गोमल, सवस्तु को स्वात, वितस्ता को झेलम,
अश्किनी को चिनाब, विपाशा को व्यास, परुषणी को रावी, सतुद्री को सतलज, द्योतवती को सरस्वती और सदानीरा को गंडक नामक वर्तमान नाम दिए गए हैं। ऋग्वेद के रचनाकार कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वेद के जो रचनाकार थे वो धन्वंतरी जी थे। अब हम नया स्टार्ट कर रहे हैं। ये तो हमारा एक काल खत्म हो गया जो हमने 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक स्टडी किया। अब हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व है। लोह युग की शुरुआत हुई, वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ, क्षेत्रीय राज्यों का उदय होने लगा और संयुक्त प्रथा भी विद्यमान थी। आर्थिक स्थिति, मुख्य व्यवसाय कृषि था, लोहे की खोज हो चुकी थी, मुख्य फसल धान और गेहूं था, सामान्य लेन देन वस्तु विनिमय द्वारा होता था, सभ्यता ग्रामीण थी। राजनीतिक व्यवस्था क्या थी उत्तर वैदिक काल में? राजा की स्थायी सेना नहीं होती थी, बलि के अलावा 2 नए कर लगाए गए थे, भाग और शुल्क। परिवार पितरासत्तात्मक होते थे। सामाजिक व्यवस्थाएं भी थी, जिनमें क्या क्या व्यवस्थाएं थी सामाजिक? बाल विवाह प्रचलित नहीं थे। 3 आश्रम व्यवस्था इसी काल से शुरू हुई। चौथा आश्रम महाजनपद काल जिसे कहते हैं से जोड़ा गया। विधवा विवाह, नियोग प्रथा के साथ अंतर जातीय विवाह का भी प्रचलन था। धार्मिक स्थिति कैसी थी देखिए, इस काल में प्रमुख देवता प्रजापति, ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश, रुद्र जिन्हें हम शिव कहते थे। यज्ञ का महत्व इसी काल में बढ़ा। जबालोपनिषद में सबसे पहले 4 आश्रमों का विवरण किया गया है। पुनर्जन्म की अवधारणा सबसे पहले बृहदारण्यक उपनिषद में मिलती है। आश्रम व्यवस्था की स्थापना इसी काल में हुई। गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना गया है। शूद्र केवल गृहस्थ आश्रम को अपना सकते थे, अन्य आश्रमों को नहीं। महत्वपूर्ण सूचना या महत्वपूर्ण तथ्य जो दिए गए थे वो हैं, लोहे के प्रयोग को सर्वप्रथम साक्ष्य यूपी के अंतरंजो खेड़ा में किया गया था 1000 ईसा पूर्व। यूपी का प्राचीन नाम जो है वो अंतरंजो खेड़ा है। इस काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, उसे राजनीतिक अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं थे। भारतीय दर्शन और उनके प्रतिपादक योग पतंजलि, सांख्य कपिल मुनि, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वेद व्यास और बादरायण, वैशेषिक प्रसाद और उलूक, ये भारतीय दर्शन और उनके प्रतिपादक। अब इस उत्तर वैदिक काल में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे वो थे, सदा सत्य बोलो नामक आदर्श वाक्य ब्रह्मचारिण्य उपनिषद में दिया गया है, उसमें इसकी चर्चा भी की गई है। राजत्व की उत्पत्ति की चर्चा ऐत्रेय ब्राह्मण की गई है। निष्क उस समय चलने वाला मुद्रा था। वैदिक मंत्रों की रचना किसने की थी? अपाला ने की थी। तो दोस्तों आज हम लोगों ने आपके साथ वैदिक सभ्यता को जाना है। हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही जनरल नॉलेज की एक सीरीज लेकर आते रहेंगे, आप लोगों के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और आप लोगों के एग्जाम को भी ध्यान में रखते हुए आप लोग हमारे साथ बने रह सकते हैं। एट सम सॉल्यूशन जो हमारे साथ सब्सक्राइब हो सकते हैं वो यूट्यूब पर हमारे चैनल एट सम सॉल्यूशन को ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम पर हमारे चैनल एट सम सॉल्यूशन को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे साथ अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारी मेल आईडी itsomesolutions@gmail.com पर भी आप मेल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।